बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। इस न्यूज को सुनकर आप जो है बहुत ज्यादा हैप्पी और प्रसन्न महसूस करेंगे। न्यूज ये है कि बहुत जल्द बिहार राज्य में बहुत बड़ी बम्पर भर्ती, जिसे हम कह सकते हैं, बिहार के अंदर एक बम्पर भर्ती लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसकी ये ताजा समाचार मैं आपको देने के लिए आया हूं दोस्तों। तो आइए, हमें ये न्यूज कहां से मिली है उसके बारे में हम बात करते हैं। बिहार लाइब्रेरियन 2023 के अंदर 6421 स्कूलों में नियुक्त होंगे लाइब्रेरियन। इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसका जो चयन कैसे होगा, चयन होगा एलईटी के द्वारा। अब एलईटी क्या होता है, आइए हम इसको विस्तार से जो है पढ़ते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इस भर्ती के बारे में पूरी न्यूज आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अन्य ग्रुपों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके। तो आइए दोस्तों, तो बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ताजा न्यूज आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। और न्यूज ये है कि बहुत जल्द 6400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे पुस्तकालय अध्यक्ष। 6421 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। ये न्यूज हमें करीब 3 अलग अलग न्यूज पेपर से हमें ये न्यूज मिली है, जिसमें पहला अखबार में ये था न्यूज और दूसरे अखबार में भी ये है। सुबह में 6401 स्कूलों में नियुक्त होंगे लाइब्रेरियन। दो न्यूज जो है अलग अलग अखबार से ली गई है ताकि आपको पता चले। अब ये कहाँ न्यूज है, ये न्यूज है राजस्थान ब्यूरो पटना से है और ये न्यूज है 11 मार्च। ये आज की न्यूज है, 11 मार्च की ये न्यूज है। इस न्यूज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए आप कि राज्य के 6421 नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद सृजित होंगे। 6421 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर होंगे। शिक्षा विभाग ने पदों की सृजन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसे वित्त विभाग के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है। मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा कैडर बन चुका है, बिल्कुल क्लासिफिकेशन हो चुका है, बट लेकिन वित्तीय स्वीकृति मिलनी बाकी है। प्रस्ताव पर सहमति के बाद उसे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इस वर्ष जून तक संबंधित पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्र परीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है, करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका जो सिलेक्शन होगा एलईटी के द्वारा होगा। एलईटी का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा होगी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंदर जो है जो पास होगा उसको इसके अंदर जो है नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा, ये दूसरे न्यूज़पेपर के अंदर है, उसी के दूसरे अखबार के अंदर भी यही न्यूज आई थी और इस न्यूज के अंदर ध्यान रखना है जून तक जो है इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं अभी से लग जाए आप, क्योंकि जब ये विज्ञापन जून में जारी हो जाएगा 2 महीने से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। जून में विज्ञापन होते ही अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है अभी से आप जो है इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए आपको। ठीक है दोस्तों, जून में इसका विज्ञापन प्रकाशित होगा है और बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी हिंदुस्तान में आज तक किसी राज्य में नहीं आई है। इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार के अंदर आई है और हम जो है चीजों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी, ये तीसरा अखबार है, इसके अंदर भी लिखा हुआ 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है आपको नियुक्ति दी जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्र परीक्षा। तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस में भी आपको समझाता हूं। और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो है सबसे बड़ा जो है टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इस चैनल के ऊपर सारी न्यूज आपको दी जाती है, छोटी से लगाकर बड़ी से न्यूज, छोटी से छोटी न्यूज। लाइब्रेरी साइंस का ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा
जो है टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर प्योर लाइब्रेरी साइंस के 13,000 प्लस स्टूडेंट इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे दे दिया है दोस्तों, और इसको आप सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वैकेंसी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। बहुत सारे बोलते हैं कि सर इसका चयन कैसे होगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, या जिसे हम कहते हैं चयन प्रक्रिया, इसका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना, एलईटी एग्जाम के द्वारा। एलईटी क्या होता है, जैसे जो है सीईटी होता है, कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी, उसी तरीके से एलईटी होगा। एलईटी का मतलब होता है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा। ध्यान रखना क्या होगी, पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा होगी। ध्यान रखना इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूं। इसका जो नोटिफिकेशन या हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम कहते हैं विज्ञापन, या हम बिहार की भाषा में कहते हैं बहाली। ये बहाली जो है आपके आएगी जून 2023 में। इसका जो विज्ञापन है जून 2023 के अंदर आएगा, और इसका एग्जाम ध्यान रखना है बहुत जल्द, ध्यान रखना है वेरी सून। इसका एग्जाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो एक तो ध्यान रखना है जो भी लाइब्रेरियन नियुक्त होंगे वो एक पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा होगी, उसके अंदर जो ये पूछे जाएगी, ध्यान रखना। और इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी बता देता हूं मैं आपको। इसका जो सिलेबस जो होगा, पाठ्यक्रम होगा, जिसके अंदर 5 यूनिट होगी, ध्यान रखना। तो सिलेबस के अंदर पहला जो लाइब्रेरी का सिलेबस होगा फाउंडेशन, पहला जो यूनिट होगी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगी, पहला जो सिलेबस होगा, ठीक है। दूसरा होगा आपके नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना भाई, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ज्ञान संगठन होगा, ठीक है ना भाई, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ध्यान रखना कैटलॉगिंग क्या पढ़ेंगे। तीसरा होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हमें पढ़ना होगा इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर चौथा हम पढ़ेंगे रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सर्विस, संदर्भ और रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, संदर्भ और सूचना सेवा हम पढ़ेंगे। और पांचवा पढ़ेंगे कंप्यूटर और ऑटोमेशन, ध्यान रखना कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो ये 5 आपके यूनिट आपके कोर्स में है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होगा वो होगा आपके बिलीव के आधार पर, जो चीजें आपने बिलीव या बीएलएस में पढ़ी है, ठीक है ना। इसका जो सिलेबस है बीएलएस के आधार पर बनेगा, ध्यान रखना। जो चीजें आपने बीएलएस और बिलीव के अंदर पढ़ी है उसी के आधार पर ये 5 जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर होंगे दोस्तों। जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी करने वाले हैं, अभी से लग जाइए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ध्यान रखना। बाद में क्या क्या करोगे आप नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे। आप लाइब्रेरी साइंस बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। अभी से अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको ध्यान रखना सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये एनालिसिस कहता है, मेरा ये मानना है टू बी ए लाइब्रेरियन। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है, ध्यान दीजिए, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको मेहनत, ध्यान रखना, आपका मेहनत जो है कम से कम आपको 3 से 4 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको कम से कम 4 महीने देने पड़ेंगे। अगर आप 4 महीने दे पाते हो तो ही आप लाइब्रेरियन बन पाओगे। आप सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप नोट्स बनाओगे, सिलेबस को पूरा करोगे, रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब दोगे, डाउट क्लियर कैसे करोगे, कंफ्यूजन को क्लियर कैसे करोगे आप। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है, मैं आपका, चाहे आप मुझे बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ भी समझो, अभी से जो तैयारी में लगा हुआ होगा, मतलब इस बार तो बच्चे ऐसे हो गए, जून के अंदर, ध्यान रखना, जून के अंदर आपकी वैकेंसी आएगी। जो विद्यार्थी जून से पहले, वैकेंसी से पहले अगर ये सिलेबस पूरा कर लेगा तो वैकेंसी के बाद उसको केवल रिवीजन और टेस्ट देना ही रहेगा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक आत्मविश्वास जगेगा। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। जून के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के बाद आपके 2 या 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है इसलिए समझने में टाइम लगता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं,
जो विद्यार्थी सोचते हैं कि 1 महीना या 2 महीना में मैं लाइब्रेरियन बन जाऊंगा, ऐसा नामुमकिन है, ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप जल्दी से तैयारी में लग जाइए। और जो विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़े हुए, सबसे पहले तो जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह जो है कछावा पुस्तकालय अध्यक्ष है, मैं आपको व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अंदर हमने बिहार का स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर कुछ डेमो वीडियोस है, वो आप जरूर देखिए। देखिए, इस बार हमने बिहार लाइब्रेरियन के लिए स्पेशल जो कुछ नया करने जा रहे हैं, इस बार हमने पूरा पिछले 2-3 दिन से हमने बिल्कुल नया अपडेटेड कोर्स लेकर आए हैं। इस बार हम नया करने जा रहे हैं। नया क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे ऐप के अंदर क्या होगा, वीडियो होगा। वीडियो किसका, टॉपिक का। जैसे मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हो ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये टॉपिक है, तो ILA का क्या होगा, वीडियो होगा। उसी वीडियो के नीचे क्या होगा, ILA की PDF होगी, और PDF के नीचे ध्यान रखना ILA का क्या होगा, लाइव मॉक टेस्ट होगा। क्या होगा, लाइव मॉक टेस्ट। हमने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहली बार पुस्तकालय इतिहास में बाइलिंगुअल कोर्स लेकर आ रहे हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंटेंट होगा। आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सबसे पहले हमारा ऊपर वीडियो है। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है आपको दोस्तों, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर जाकर देख लीजिए, आपको डेमो भी मिल जाएगा आपको। जैसे ILA टॉपिक है, ILA का वीडियो है, उसके नीचे PDF है और PDF के नीचे लाइव मॉक टेस्ट है। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है, सबसे पहले PDF से क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। पहले आपको नोट्स बनाना है, हिंदी नोट्स बनाना, ध्यान रखना। जिंदगी में एक बार नोट्स बनाना है। अगर आप रोज के 2-3 क्लास भी देखते हो, नोट्स बनाते हो, मैं गारंटी लेता हूं कि महीने 1.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहले नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप क्या कीजिए, हमारे नोट्स बनाने के बाद आज आप हमारे वीडियो को देखिए, फिर रिवीजन कीजिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसके बाद नीचे लाइव मॉक टेस्ट दीजिए। और लाइव मॉक टेस्ट अनलिमिटेड है, ध्यान रखना, कभी भी कितनी बार भी दे सकते हो। इस बार हम ये नया करने जा रहे हैं, बिल्कुल नया अपडेटेड कोर्स है। पुराना भी पड़ा हुआ है, इसके अंदर पुराना कोर्स भी है, जो भी हाल ही में हमने एक बैच निकाला था बिहार लाइब्रेरियन का, पुराना भी कोर्स है, लेकिन अब हम नया अपडेटेड कोर्स लेके आ रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जल्दी से जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद बिहार लाइब्रेरियन जो है, इसकी फीस हमने पहले रखी थी 4000 रुपए। कितनी फीस रखी थी हमने, पहले 4000 रखी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कुछ ऑफर दीजिए, तो 4000 फीस की जगह हमने इसका 50%, ये अभी हमारा क्या चल रहा है, 50% ऑफर चल रहा है। ध्यान रखना, ये ऑफर जो पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ही है, ध्यान रखना, जो शुरू के 100 विद्यार्थी इस कोर्स को लेंगे उसी के लिए है। और ध्यान रखना है, ये नंबर है आपको बात करने के लिए, इस नंबर पे कभी भी डायल कीजिए। पहले आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करो, ऐप को डाउनलोड करके जो बिहार कोर्स के अंदर जाओ, बिहार के कोर्स के अंदर कंटेंट में जाकर देखो कि इस बार हमने किस तरीके से जो है सिस्टम किया है। और 50 पुराने जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। तो 50 पुराने पेपर का मतलब होता है 5000 सवाल तो वो मिल गए, और 50 मॉडल पेपर मतलब 5000 का टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। और इस बार क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसलिए बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वालों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जून के अंदर इसका विज्ञापन आ जाएगा और उसके बाद अगले 2-3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसका चयन प्रक्रिया जो रहेगी, आपके पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा, इसमें आपको पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी से तैयारी कीजिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, तो ही आप जो है सफलता की ओर पहुंचोगे आप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।